तो अभी हम लोग जो है सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स पे हम लोगों ने 9 थ्योरम्स को पढ़ लिया है। वो 9 थ्योरम्स पढ़ने के बाद उसी 9 थ्योरम्स को यूज करते हुए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना। उसका यूटिलाइज करेंगे उस 9th थ्योरम का, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के ऊपर जो 9 थ्योरम पढ़े वो सारे को अब हम यूटिलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमने पहला क्वेश्चन लिया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, है ना। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर, मतलब ये फिगर के बारे में बात कर रहा है। ये जो एडजॉइनिंग फिगर है उसमें ट्रायंगल ए एच के है, ट्रायंगल ए एच के है, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जो है सिमिलर है। और ए के का लेंथ दिया हुआ है, एच के का लेंथ दिया हुआ है और बी सी का लेंथ दिया हुआ है, और कह रहा है कि फाइंड ए सी, फाइंड ए सी। ए सी निकालने के लिए कह रहा है, तो इसलिए ए सी को हमने एक्स मान लिया है, ए सी को हमने एक्स अज्यूम कर लिया है, ठीक है, क्योंकि ए सी को फाइंड करना है। तो हमको बता दिया गया है कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों जो है सिमिलर है, और जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो वो इक्विएंगुलर होता है। वो सिमिलर होता है तो उसका जो रेशियो ऑफ साइड होता है वो इक्वल होता है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होता है, तो हम उसी को यूज करेंगे। ये तो सबसे पहला थ्योरम पढ़े थे सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल में, तो हम लोग उसी का ही यूज करेंगे, ठीक है। दिया हुआ है पहले ट्रायंगल ए एच के सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है ये चीज़ ना, ट्रायंगल ए एच के सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड से इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि हमको साइड लेंथ निकालना है, तो इक्विएंगुलर का बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर साइड लेंथ निकालना है तो हम लोग रेशियो ऑफ साइड का बात करेंगे, तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन साइड इक्वल होगा, जैसे एच के लिए है तो उसका एच के लिए एच के लेंगे तो इधर बी सी लेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग है ना। उसके बाद हम जो है इसका ए के लेंगे, है ना, इसका ए के लेंगे तो इस ट्रायंगल का हम ए सी लेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका हम जो है ए एच लेंगे, ए एच लेंगे तो इस ट्रायंगल का ए बी लेंगे, यही है ना। अब हमको जो है निकाल लेना है, जो जो वैल्यू दिया वो दे देंगे, निकाल लेंगे। अब एच के का वैल्यू दिया हुआ है 7, ठीक है, और बी सी का वैल्यू भी दिया हुआ है 3.5, ए के का वैल्यू दिया हुआ है 10, और निकालना है हमको ए सी। अगर एक्स नहीं बैठाएंगे तो भी निकल जाएगा। और इधर ए एच और ए बी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है हमको, ठीक है। ए एच बाई ए बी का कोई हमको ज़रूरत भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि उसको उससे रिलेटेड कुछ निकालना नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप में उसको हम लोग भूल जाएंगे। 7/3.5 = 10/AC, ठीक है। ए सी को यहाँ ले आएंगे क्योंकि ए सी का निकालना है। यहाँ 10 है, ये इधर आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर ऊपर है तो इधर नीचे आ जाएगा। 3.5 इसको दो बार में काटेगा, ये 5 बार में काटेगा, तो क्या आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ए सी हमारा क्या है 5 सेंटीमीटर। बहुत आसानी से निकल गया, यानी ये ए सी का वैल्यू कितना हुआ 5 सेंटीमीटर, यही तो हमारा आंसर है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, आसानी से सॉल्व भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पहला यूज हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये एक फिगर दिया हुआ है जिसमें ट्रायंगल ए बी सी है, ट्रायंगल गिवन फिगर है, उसमें जो है डी और ये जो डी ई है और ये जो बी सी है ये पैरेलल है ना। ट्रायंगल ए बी सी जो गिवन दिया हुआ है उसमें बोल रहा है डी इज पैरेलल टू बी सी, ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जो है वैल्यू दिया हुआ है, कुछ ए डी का वैल्यू दिया हुआ है, बी डी का वैल्यू दिया हुआ है, ए ई का वैल्यू दिया हुआ है, डी ई का वैल्यू दिया हुआ है, ये साइड लेंथ दिया हुआ है। उसके अलावा हम ये नहीं दिया हुआ है, ए सी का वैल्यू निकालना है, बी सी का वैल्यू निकालना है, साइड लेंथ निकालना है, यानी रेशियो ऑफ साइड अगर रहेगा हमारे पास
तभी निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें ये तो बताया नहीं है कि ये सिमिलर ट्रायंगल है ना। एक ही ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है। इसका मतलब जो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है उसी दोनों ट्रायंगल में बड़ा एंगल छोटा एंगल दो है उसमें, है ना। ये वाला छोटा एंगल ADE छोटा एंगल है ना, एंगल ABC बड़ा एंगल है। ये छोटा एंगल बड़ा एंगल में हमको क्या करना होगा, सिमिलैरिटी प्रूव करना होगा। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा। ये जो छोटा वाला एंगल है, ये ट्रायंगल है ADE, छोटा वाला जो ट्रायंगल है ADE, और बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ABC, ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, यानी सिमिलर प्रूव करना है। तो हम सिमिलर प्रूव कर देते हैं। तो सिमिलर हो जाएगा तो रेशियो ऑफ साइड इक्वल हो जाएगा। उसका जो वैल्यू हमारे पास दिया उस वैल्यू से हो जाएगा काम हमारा। ठीक है, तो हम लोग पहले वो देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू BC। D और BC पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, और ये एंगल तो कॉमन है। अब ये एंगल क्यों इक्वल हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, दो पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर एंगल, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ, इक्वल होता है। पैरेलल लाइन का जो प्रॉपर्टी है वो याद रखना है। उसी तरह से ये और ये पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एक्सटीरियर बराबर होता है, यानी ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। तो ये इसके इक्वल हो गया और ये एंगल इसके इक्वल है, दो इक्वल हो गया। और एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, एंगल ट्रायंगल ADE में भी है और ट्रायंगल ABC में भी है, दोनों में। ठीक है, तो D इज पैरेलल टू B, तो क्या हो गया, एंगल A इक्वल टू एंगल A हो गया इन ट्रायंगल ABC है। ठीक है, नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ADE है, इसको कंपेयर करेंगे ट्रायंगल ABC से। ठीक है, तो ये ट्रायंगल ADE है, तो ADE में एंगल A है और एंगल ट्रायंगल ABC में भी एंगल A है, ये दोनों इक्वल हुआ, दोनों में कॉमन है ना, कॉमन होगा, कॉमन है दोनों में, कॉमन एंगल D इक्वल टू एंगल B क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। फिर उसी तरह से एंगल E इक्वल टू एंगल C होगा, E इक्वल टू C, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो इक्वल हुआ कि नहीं, तो इक्वी एंगुलर हो गया कि नहीं, तीनों तो ट्रायंगल से हो गया तो इक्वी एंगुलर हो गया। 10 ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC और इक्वी एंगुलर। ठीक है, ये इक्वी एंगुलर हो गया। 10 ट्रायंगल ADE is similar to triangle ABC, सिमिलर हो गया ना, सिमिलर हो गया तो अब क्या होगा, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा, अब उसी को यूज करेंगे। ठीक है, 10 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तो पहले ट्रायंगल ADE मिलेंगे, AD, ठीक है, और ट्रायंगल ABC का लेंगे AB। ठीक है, ट्रायंगल ADE का लेंगे AE, और ट्रायंगल ABC का लेंगे AC।
फिर ट्रायंगल ए डी ई का लेंगे डी ई, और ट्रायंगल ए बी सी का लेंगे बी सी। सारा कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया। अब जहाँ जो वैल्यू है हम पुट कर देंगे, जब कमी है तो निकालना तो पड़ेगा। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए क्या क्या है। AD का वैल्यू दिया हुआ है, AD का वैल्यू दिया हुआ है 2। नीचे क्या है AB, तो AB क्या है AD प्लस, AB क्या है AD प्लस BD। उसके बाद AE का वैल्यू दिया हुआ है 3.2। AC क्या हो गया AE बाई EC, AE प्लस EC। ठीक है, उसके बाद है DE का वैल्यू दिया हुआ है 4, और BC का वैल्यू निकालना ही है, BC का निकालना है और AC का निकालना है। ठीक है, तो इसको हम AC ही रहने देते हैं, इसको चेंज नहीं करना है, क्योंकि इसको भी निकालना है, इसको भी निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे 2/AD, यहाँ पर AC इसलिए लिख दिए क्योंकि AC का वैल्यू को निकालना है, इसलिए इसको स्प्लिट करके कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो AD का वैल्यू कितना है 2 है, और BD का कितना है 2.5 है, तो 3.2/AC इक्वल टू 4/BC। ठीक है, इस दोनों का कंबाइन कर देंगे तो AC का निकल जाएगा, इस दोनों को कंबाइन कर देंगे तो BC का निकल जाएगा। तो 2 बाय क्या होगा ये 4.5 इक्वल टू 0.2 AC इक्वल टू 4/BC। ठीक है, अब हम इसको दो तरह से कर देते हैं, 2/4.5 इक्वल टू 3.2/AC एंड 2/4.5 इक्वल टू 4/BC। निकल गया। AC को यहाँ ले आएंगे, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 4.5/2, एंड BC को इधर ले आएंगे और ये सब उठा उधर ले जाएंगे, ये 4 इंटू 4.5 हो जाएगा बाई 2, ये 2 कट गया। ठीक है, अब आगे कैलकुलेट करते हैं। इधर भी काटेंगे 2 से, तो ये 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, आगे कैलकुलेट करेंगे तो AC आएगा 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 एंड BC 4.2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। दोनों ही आ गया। ठीक है ना, दोनों ही आ गया, BC 9 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, और AC जो है, AC गलत लग रहा है, हाँ AC जो है 7.5। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लो, 1.6 इंटू 4.5 कितना आएगा 7.2 आएगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसका हम यूनिट लिख देते हैं, AC जो है 7.2 आया और BC जो है 9 सेंटीमीटर, एक साथ सब हो गया प्रूफ। तो फाइनली AC क्या हो गया 7.2 सेंटीमीटर एंड BC हो गया 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही, अब आगे आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चन के साथ आपसे मिलेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।